पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने तस्दीक कर दी। कहा फ़रीक़ैन राज़ी हो तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। उधर बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बैक चैनल्स राबते करवा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप से बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से गुफ्तगू हुई। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने करवाए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का ये दावा है। कहा तीनों ममालिक ने अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला किया। तीनों ने स्टेविटकोफ और अब्बास इराक्ची से बारी बारी बात की। सालिस ममालिक चाहते हैं कि इस हफ्ते अमरीकी हुकाम की इस्लामाबाद में ईरानी वफ़द से मुलाकात कराई जाए। अमरीकी वफ़द में जेडी वेंस, विटकोफ और कुशनर हो सकते हैं, जबकि ईरानी स्पीकर अपने वफ़द की सरबराही कर सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और यूरोपीय यूनियन का किसी भी तामीरी मुज़ाकरात का खैर मकदम। अहम खबर है, आपको बताएं कि पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने इस बात की तस्दीक कर दी है। कहा गया है कि फ़रीक़ैन राज़ी हो तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। उधर बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भी दावा किया है कि सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बैक चैनल्स राबते करवा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप से बात की। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब, कहिएगा कि तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि फ़रीक़ैन राज़ी हो तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। क्या समझते हैं, किस कदर फिजिबल है ये सूरत हाल और मामलात किस जानिब जा रहे हैं? देखें, हमारी कोई चीज़ खुफिया नहीं है, ओपन सीक्रेट है कि प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल दोनों सऊदी अरब गए। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुसलसल खित्ते में तमाम ममालिक के साथ राब्ते में, चाहे वो ईद डिप्लोमेसी कांग्रेचुलेशन की समझ लें आप। जैसे कल खबर हमने दी कि ईरानी सदर के साथ प्राइम मिनिस्टर का राब्ता हुआ, वो 10-12 दिन पहले भी हुआ था और वो एक दिन बाद ईरान की तरफ से खबर आउट हुई थी, पाकिस्तान ने नहीं की थी। तो अब ये जो लेटेस्ट सिचुएशन है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर शायद 30 मार्च के लिए मेज़बानी की बात आ रही है कि उसके अंदर जो सदर ट्रंप के दामाद हैं और उनके जैरेड कुशनर और फिर उनके जो साउथ एशिया के लिए, इस सारे खित्ते के लिए वो हैं विटकॉफ, वो भी इसमें मौजूद होंगे और नायब सदर की भी बात हो रही है। इससे हटके मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी एक अहम तरीन इजलास वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, हमारी टॉप ब्रास का इस वक्त हो रहा है और उसमें इन्हीं चीज़ों के ऊपर, मोडेलिटीज़ के ऊपर देख रहे हैं। एक, हम अपनी सिक्योरिटी देख रहे हैं, एक हम अपनी एनर्जी क्राइसिस को देख रहे हैं कि उससे कैसे बचना है, और दूसरे जो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को इस वक्त अहमियत मिली है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो मिली है, जिसमें ईरान भी ट्रस्ट करता है, जिसमें गल्फ कंट्रीज भी ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज भी करने जा रहे हैं, और अमेरिका के, जैसे आपने अभी बताया कि वो वहां से आई है खबर के फील्ड मार्शल की बात सदर ट्रंप से संडे को हुई है। तो उसके तनाजुर में एक मीटिंग इस वक्त हो रही है कि हम क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं, पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, पाकिस्तान किसकी कितनी गारंटी दे सकता है। जो रास्ते हैं वो बिल्कुल उसको एक एक करके, और उसके अंदर अफगानिस्तान और इंडिया दोनों का किरदार, यानी वहाँ जो तालिबान रजीम के साथ हमारा सीज फायर है उसको एक्सटेंड करना है, नहीं करना, इंडिया क्या हरकतें कर रहा है, इसराइल के तैयारे जब ईरान पे आते हैं तो हमारी सिक्योरिटी कितनी अलर्ट मौजूद है, हमें क्या क्या खतरात होते हैं और हम उससे किस तरह तैयारी में है। और हमने मैसेजेस, सिग्नल सबको दिए हुए हैं कि हम बिल्कुल गाफिल नहीं है किसी चीज़ से। और फिर आज वज़ीर आज़म की शाम को सदर मुमलिकत के साथ आसिफ अली ज़रदारी से भी अबान सदर में मुलाकात तय है और उसके अंदर ये जो अब मीटिंग हो रही है उनके इशूज़ पे और पॉलिटिकली जो कुछ सियासतदान आपस में बैठ के तय करते हैं कि एक तो है ना अस्करी और सिफारती महाज वो, और एक है सियासी महाज, उसके ऊपर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, इन दोनों की टीमें बैठेंगी, वो भी डिस्कस करेंगी। क्योंकि जाहिर है कि जब इस्लामाबाद हब बन रहा है हर तरफ से, तो जो हुकूमत में मौजूद जमातें हैं, जो जिसमें जाहिर है कि खुद PMLN की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी उसकी बड़ी स्टेक होल्डर है, सदर मुमलिकत उससे हैं, तो उनको भी एतमाद में लिया जाएगा जो चीज़ें तय हो रही हैं, जो आइंदा पाकिस्तान करने जा रहा है। इसीलिए खित्ते के अंदर बहुत तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं और उसको इसराइल की तरफ से सबूताज करने के हवाले से भी चीज़ों को आज जायज़ा लिया जा रहा है। क्योंकि इसराइल कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका जो उसने बनाया हुआ अपना प्लान, तो वो तो सारे मिडिल ईस्ट पे कब्जा करने के चक्कर में है और इंडिया के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं, उनके आपस में जो रवाबित हैं, ये हम हर चीज़ को बारीक बीनी से देख रहे हैं कि कहाँ कोई ब्लफ कॉल हो सकती है, कहाँ पे क्या चीज़ सही मस्बत उसमें जा रही है। क्योंकि फील्ड मार्शल के दौरे बिल्कुल जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में मौजूद है, मिलिट्री डिप्लोमेसी, उसके तहत मुसलसल राब्ते हैं। इधर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे बातचीत कर रहे हैं, उन सबको आज
کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا آئندہ کا لائے عمل کس طریقے سے لے کے پاکستان لے کے دنیا کے ساتھ ایک با اعتبار میڈیٹر بھی ہو، گارنٹر بھی ہو، اور سیکیورٹی کا جو پاکستان کے پاس اللہ کے فضل سے دنیا نے جس کو ٹھیک سمجھا، جس پہ سعودی عرب نے ہمارے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہے، اس کو لے کے جو ٹرسٹ بنا ہے کہ ہم اگر کوئی سیکیورٹی کی بات کریں گے تو اس کا عہد بھی پورا کریں گے، لیکن ہماری یہی خواہش ہے کہ جو مسلمان ممالک کی آپس میں کسی بھی طریقے سے جنگ براہ راست شروع نہ ہو۔ بالکل، بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا اہم موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو